हमारी चटपटी कहानियाँ में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। आज की हमारी कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने भीष्म पितामह को अपने शस्त्र गिराने पर मजबूर कर दिया। शिखंडी की कहानी, जिसकी वजह से भीष्म पितामह का वध हुआ या भीष्म पितामह को मारा गया। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। अम्बा काशी नरेश की बड़ी पुत्री थी। इनकी दो बहनें अंबिका और अंबालिका थीं। काशी नरेश ने अपनी पुत्रियों के लिए स्वयंवर करवाया था, जहां बड़े बड़े राजकुमार आए हुए थे, जिसमें शोबल के राजकुमार सलवा सबसे अच्छे थे। सलवा और अम्बा पहले से एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। अम्बा ने पहले ही सोच लिया था कि वो सलवा को अपना पति चुनेगी। स्वयंवर चलता ही होता है कि तभी वहाँ भीष्म पितामह आ जाते हैं। भीष्म वहाँ अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की शादी के लिए उस स्वयंवर में आते हैं। यहाँ आकर वो काशी नरेश से कहते हैं कि मैं हस्तिनापुर के राजा और अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य की तरफ से आया हूँ। हमेशा से काशी की राजकुमारियों की शादी हस्तिनापुर में होती आई है और आप इस स्वयंवर के द्वारा उस नियम को तोड़ रहे हैं और हमें अपमानित कर रहे हैं। मैं आपकी पुत्रियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जा रहा हूँ, जहाँ इनकी शादी वहाँ के राजा के साथ होगी। इस सभा में उपस्थित लोगों में किसी को ऐतराज है तो मुझे रोकने की कोशिश कर सकता है। तभी सलवा, जो अम्बा से प्रेम करता था, भीष्म को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भीष्म से कोई मेल नहीं होता और उसे हार माननी पड़ती है। भीष्म तीनों राजकुमारियों को अपनी मां सत्यवती से मिलवाता है। अंबिका और अंबालिका तो खुशी से राजा विचित्रवीर्य से विवाह करने को तैयार हो जाती हैं, लेकिन अम्बा, जो सलवा से प्रेम करती थी, भीष्म से ये बताती है और सलवा के पास जाने की आज्ञा मांगती है। भीष्म उसकी बात मान जाते हैं और पूरी इज्जत के साथ उसे शोबल भेज देते हैं। अम्बा शोबल पहुंचती है तो सलवा उसे अपनाने से इनकार कर देते हैं। उन्हें लगता है भीष्म ने उन्हें भीख में अम्बा लौटा दी है। उन्हें भीष्म से हारने का भी बहुत दुख था। अब अम्बा के पास हस्तिनापुर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अम्बा इस सब का जिम्मेदार भीष्म को मानती है। उन्हें लगता है अगर भीष्म स्वयंवर में नहीं आते तो ऐसा नहीं होता। वो अपने पिता के पास बिना शादी के नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वे जानती थी इससे उनके पिता की बदनामी होगी। तब अम्बा भीष्म के पास जाकर उनसे विवाह करने का आग्रह करती है, लेकिन भीष्म भी धर्म संकट में होते हैं, क्योंकि उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा जो ली थी। तो वे अम्बा से विवाह करने को मना कर देते हैं। तब अम्बा अपने नाना होत्रवाहना के पास जाती है, जो उन्हें परशुराम की आराधना करने को कहते हैं। परशुराम भीष्म के गुरु थे, जिनकी बात भीष्म कभी मना नहीं कर सकते थे। परशुराम अम्बा की बात सुनते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि भीष्म से उनका विवाह वो जरूर कराएंगे। परशुराम पहले भीष्म को सलाह देते हैं
लेकिन भीष्म नहीं मानते। तब वे उन्हें ऐसा करने की आज्ञा देते हैं। भीष्म इस आज्ञा को भी अस्वीकार करते हैं। तब परशुराम और भीष्म के बीच युद्ध होता है जो कई दिनों तक चलता है। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। तब सभी देवी देवता इसे रोकने को बोलते हैं। अम्बा अब अपनी सुब्रमण्या को पुकारती है, जो उन्हें कमल के फूलों की माला देते हैं, जो कभी नहीं सूखती है। और ये भी कहते हैं कि जो इस माला को पहन लेगा वही भीष्म का दुश्मन होगा और उसी के हाथों भीष्म का वध होगा। अम्बा बहुत सी जगह जाती है, मगर कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो इस माला को ग्रहण कर भीष्म को चुनौती दे सके। तब अम्बा थक हार कर वो माला पांचाल के राजा द्रुपद के दरवाजे पर रख देती है। इसके बाद अम्बा शिव की तपस्या कर भीष्म का वध करने का वरदान मांगती है। शिव उन्हें वरदान तो देते हैं, लेकिन बोलते हैं कि ये इस जन्म में नहीं हो सकता, उन्हें अगला जन्म लेना होगा। तब अम्बा अपने आप को खुद मार देती है। इसके बाद अम्बा का जन्म द्रुपद की बेटी शिखंडी के रूप में होता है। शिखंडी के जन्म के बाद राजा द्रुपद देवगण बोलते हैं कि शिखंडी को एक बेटी की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह बड़ा करना। जिसके बाद द्रुपद शिखंडी को एक राजकुमार की तरह सभी प्रकार की शिक्षा देते हैं। एक दिन शिखंडी खेलते खेलते अपने महल के दरवाजे तक पहुंच जाता है, जहां वो उस कमल के फूल की माला को देखता है, जो माला अम्बा ने वहां रखी थी। वो माला वैसी की वैसी ही थी जैसी अम्बा ने रखी थी। उसका एक भी फूल सूखा नहीं था। तब शिखंडी उस माला को पहन लेती है और जैसा कि कहा गया था कि जो भी इस माला को ग्रहण करेगा वो भीष्म की मौत का कारण होगा। महाभारत युद्ध के दौरान शिखंडी ही भीष्म की मौत का कारण होती है। शिखंडी स्त्री के रूप में पुरुष था। उसका बाहरी शरीर स्त्री जैसा, लेकिन आंतरिक मन सोच पुरुष जैसी थी। जब शिखंडी की शादी एक स्त्री से हुई तो शादी के बाद उसे ज्ञात हुआ कि ये पुरुष के रूप में स्त्री है। इसे धोखा समझकर वो स्त्री अपने पिता के घर चली गई और उसके पिता शिखंडी के पूरे परिवार को तहस नहस कर देने की धमकी देते हैं। इस बात का जिम्मेदार शिखंडी अपने आप को मानता था और अपनी तपस्या कर अपने आप को पुरुष बनाने का वरदान मांगता है। शिव ने शिखंडी को इस वरदान से परिपूर्ण किया। युद्ध में किसी औरत का जाना युद्ध के नियम के खिलाफ माना जाता था, लेकिन शिखंडी स्त्री रूप में पुरुष था, जिस वजह से अर्जुन शिखंडी को कुरुक्षेत्र में ले जा सके। जब भीष्म उसे देखते हैं तो तुरंत जान जाते हैं कि ये अम्बा है और अपना धनुष नीचे कर देते हैं, क्योंकि
किसी स्त्री के साथ युद्ध करना भी नियम के खिलाफ होता है। जिसके बाद अर्जुन उन पर प्रहार कर देता है। इस तरह शिखंडी जो अम्बा का रूप थी, भीष्म की मौत की वजह बनी। शिखंडी की मौत अश्वत्थामा के हाथों हुई थी। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद पांडव अपनी जीत के बाद अपने महल में सो रहे होते हैं। तभी अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए उनके कक्ष में न जाके दूसरे में चला जाता है, जहां शिखंडी, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के बेटे सो रहे होते हैं। अश्वत्थामा उन्हें पांडव समझ के मार डालता है। यह थी दोस्तों आज की हमारी कहानी शिखंडी के बारे में, जिसने भीष्म पितामह को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया, या जिसकी वजह से भीष्म पितामह ने अपने हथियार डाल दिए थे। क्योंकि भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने स्वयं ही हथियार डाल दिए थे। कोई उनको मार नहीं सकता था। यह थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।